प्यारे दोस्तों, ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का पाक त्योहार पूरी दुनिया में बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर हर साहिबे हैसियत मुसलमान अल्लाह की राह में अपने जानवरों की कुर्बानी करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी करने के बाद गोश्त को लेकर कुछ ऐसे जरूरी नियम और मसले हैं जिनमें अक्सर लोग बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हर मुसलमान के दिमाग में आते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी और उसके गोश्त से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने और बेहद जरूरी मसलों पर बात करेंगे जिन्हें जानना आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो का एक एक सेकंड आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने वाला है, इसीलिए इसे आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ी उलझन वाला सवाल जो अक्सर हमारे भाइयों के दिल में आता है वह यह है कि क्या हम अपनी कुर्बानी का गोश्त अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों, दोस्तों या जान पहचान वालों को दे सकते हैं या नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, लेकिन प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा दीन इस्लाम नरमी, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। हमारे नबी ने पड़ोसियों के हक पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, चाहे वह पड़ोसी किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो। कुर्बानी के गोश्त पर जितना हक आपके मुसलमान भाइयों का है, उतना ही पूरा हक आपके गैर मुस्लिम पड़ोसियों और दोस्तों का भी है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप आगे बढ़कर उन्हें भी अपनी इस खुशी में शामिल करें। उन्हें इज्जत के साथ अपनी कुर्बानी का बेहतरीन गोश्त पहुंचाएं। इससे समाज में नफरत खत्म होती है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इस्लाम कितना खूबसूरत और दरिया दिल मजहब है। अपनी खुशियों को सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, बल्कि अपने आसपास के हर इंसान तक इस पाकीज़ा तोहफे को पहुंचाइए। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल की तरफ। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो रिश्तेदार या पड़ोसी खुद बहुत अमीर हैं या जिन्होंने खुद बहुत बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या उन्हें भी गोश्त का हिस्सा देना जरूरी है। बहुत से लोग अमीर रिश्तेदारों को गोश्त देना फिजूल समझते हैं और सोचते हैं कि उनके घर में तो पहले से ही बहुत गोश्त है, उन्हें देने का क्या फायदा। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहां आपको कुर्बानी के गोश्त के असल मकसद को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए है जो उनकी जरूरत को पूरा करता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए बनाया गया है, उसका मकसद भूख मिटाना नहीं है, बल्कि उसका मकसद रिश्तेदारी को मजबूत करना और आपस में प्यार बढ़ाना है। जब आप अपने किसी अमीर रिश्तेदार के घर गोश्त भेजते हैं तो वह एक तोहफा माना जाता है, और तोहफा देने से दिलों की दूरियां खत्म होती हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, एक दूसरे के घर गोश्त का तोहफा भेजना बहुत ही खूबसूरत सुन्नत और भाईचारे का प्रतीक है। इसलिए दिल में ऐसा कोई ख्याल ना लाएं और अपने तमाम करीबियों तक उनका हिस्सा जरूर पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जिसे लेकर हर घर में बहुत बड़ी बहस होती है। वह सवाल यह है कि कुर्बानी के गोश्त को फ्रिज में कितने दिनों तक रखना जायज है और इसे कब तक बांट देना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि गोश्त को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में रखना मना है, लेकिन प्यारे दोस्तों, शरीयत के हिसाब से गोश्त को फ्रिज में रखने की कोई तय सीमा या पाबंदी नहीं है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक गोश्त को फ्रिज में रख सकते हैं और उसे बाद में भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बारीक नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने शुरू के दौर में गोश्त को 3 दिन से ज्यादा रखने से मना फरमाया था, क्योंकि उस वक्त मक्का में बहुत गरीबी थी और बाहर से बहुत से मुसाफिर और जरूरतमंद लोग आए हुए थे। हुजूर चाहते थे कि सारा गोश्त तुरंत गरीबों में बांट दिया जाए ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन बाद में जब हालात बेहतर हुए तो आपने इसकी इजाजत दे दी कि आप गोश्त को खा भी सकते हैं और बाद के लिए जमा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गरीबों का हिस्सा मारकर अपने फ्रिज को भर लें। तरीका यही सही है कि पहले हकदारों तक उनका हिस्सा पहुंचाया जाए और उसके बाद जो आपका अपना हिस्सा बचता है उसे आप जितने दिन चाहें फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है। अब बढ़ते हैं एक और बेहद जरूरी और संवेदनशील मसले की तरफ, जिसके बारे में बहुत से मुसलमानों को सही जानकारी नहीं होती। वह मसला यह है कि कुर्बानी के जानवर के कौन से हिस्से खाना मना या हराम हैं। अक्सर लोग अनजाने में जानवर का हर हिस्सा पकाकर खा लेते हैं, लेकिन हमारे दीन ने जानवर के अंदर की कुछ चीजों को खाने से सख्ती से मना किया है। सबसे पहली चीज है बहता हुआ खून। जब जानवर को ज़बह किया जाता है
तो जो खून तेजी से बाहर निकलता है वह पूरी तरह हराम है। उसे खाना या किसी भी काम में लेना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके अलावा जानवर के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो सेहत के लिए भी खराब होते हैं और मजहब में भी उन्हें नापसंद किया गया है, जैसे जानवर के पेशाब और पाखाने की जगह, जानवर के बदन की गांठें यानी गिल्टी और नर या मादा जानवर के गुप्त अंग। इन हिस्सों को साफ करते वक्त पूरी तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। बहुत से इलाकों में ओढ़ी को बहुत चाव से खाया जाता है। ओझड़ी खाना मना नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसे इतनी अच्छी तरह साफ किया जाए कि उसके अंदर की तमाम गंदगी और बदबू पूरी तरह खत्म हो जाए। अगर उसकी सही सफाई नहीं हो सकती तो उससे बचना ही बेहतर है। दीन की इन छोटी छोटी बातों को जानना हमारे लिए इसीलिए जरूरी है ताकि हमारी इबादत और हमारा खाना पूरी तरह पाक और हलाल रहे। प्यारे दोस्तों, वीडियो के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एक ऐसी गलती की जो बहुत से घरों में जल्दबाजी की वजह से हो जाती है। वह यह है कि क्या कुर्बानी के गोश्त को बिना धोए सीधा फ्रिज में रखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि गोश्त को तुरंत धोकर रखने से वह खराब हो जाएगा, लेकिन विज्ञान और सेहत के डॉक्टर इस बारे में कुछ अलग बात कहते हैं। जब गोश्त बाहर खुले में रहता है तो उस पर बहुत तेजी से हवा के बैक्टीरिया बैठने लगते हैं। अगर आप उसे बिना साफ किए या बिना धोए वैसे ही थैली में बंद करके फ्रिज में रख देंगे तो वह बैक्टीरिया अंदर ही अंदर बढ़ने लगते हैं और गोश्त का रंग और स्वाद दोनों खराब हो जाते हैं। सही तरीका यह है कि गोश्त को फ्रिज में रखने से पहले उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उस पर लगा हुआ एक्स्ट्रा खून और गंदगी पूरी तरह साफ हो जाए। धोने के बाद उसे थोड़ी देर किसी जालीदार बर्तन में रखें ताकि उसका पूरा पानी निचोड़ जाए। जब गोश्त का पानी पूरी तरह सूख जाए तब उसे साफ पैकेट में डालकर फ्रिज या फ्रीजर में रखें। ऐसा करने से गोश्त लंबे समय तक बिल्कुल ताजा रहता है और उसकी ताकत भी बनी रहती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना भी हमारे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए इस काम में कभी जल्दबाजी ना करें। अब आते हैं एक और सामाजिक मसले की तरफ। बहुत से इलाकों में यह रिवाज बन गया है कि लोग नमाज के तुरंत बाद सीधे कब्रिस्तान जाते हैं, अपने उन अपनों की कब्रों पर जाते हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान जाना और अपने जाने वालों के लिए दुआ करना बहुत सवाब का काम है और अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन इसके लिए कोई दिन या वक्त तय करना सुन्नत से साबित नहीं है। आप साल के किसी भी दिन कब्रिस्तान जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इस खास मौके पर कब्रिस्तान जाना ही जरूरी है तो ये एक गलत धारणा है। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर बैठकर भी उनके लिए मफरत की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ को वहीं से कबूल फरमा लेता है। असल मकसद उन जाने वालों को अपनी दुआओं में याद रखना है, ना कि किसी खास दिन को एक रस्म बना लेना। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम यह पाक अमल पूरा करें तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर यह दुआ जरूर मांगे कि ऐ हमारे मालिक, हमारी इस छोटी सी कुर्बानी और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे दिलों से दिखावा, लालच और नफरत को हमेशा के लिए दूर कर दे और हमारे घर और कमाई में ऐसी बरकत अता फरमा जो कभी खत्म ना हो। जब हम इन तमाम सही नियमों और पाकीज़ा नियत के साथ काम करेंगे तो हमारी इबादत का दर्जा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा होगा। अगर आपको आज की यह बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर कोई इन जरूरी मसलों को सही से समझ सके। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।